नमस्कार, मैं हूं आर के प्रजापति और आप देख रहे हैं डीपी एजुकेशन अपडेट। आज का टॉपिक है हमारा वर्ष 2021-22 में हुए प्रमुख समझौते ज्ञापन, यानी भारत के साथ और विभिन्न जो संस्थाएं ऑर्गेनाइजेशन के साथ जो समझौता हुआ है उस पर हम बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये हर एग्ज़ाम में 1-2 क्वेश्चन आता ही आता है। अगर इस वीडियो से आपके आने वाले एग्ज़ाम में 1-2 नंबर फिक्स हो जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। एक एक नंबर से, कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं। इसलिए आप इस वीडियो को क्लियर लास्ट तक देख लें, आपका फिक्स हो जाएगा कि 1 से 2 नंबर आपका क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं उसमें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। आप ध्यान से पढ़िएगा। तो है सतत शहरी विकास। सतत शहरी विकास के लिए समझौता हुआ है। सतत शहरी विकास के लिए भारत और जापान, यानी मैं लिख देता हूँ इंडिया और जापान के बीच वर्ष 2021 में, यानी जुलाई मंथ, कब आपको याद रखना है, जुलाई 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। चलिए जानते हैं मुख्य तथ्यों पे। समझौता ज्ञापन का मुख्य उद्देश्य भारत और जापान के बीच सतत शहरी विकास के क्षेत्र में तकनीकी सहयोग को मजबूती बनाना है। यानी सतत शहरी विकास के मामले में जो तकनीकी जो सहायता होनी चाहिए उसमें जो है मजबूत बनाना होता है। ठीक है, तो हम आगे देखेंगे। राज्य में स्वामित्व योजना लागू करने के लिए, असम सरकार एवं सर्वे ऑफ इंडिया जिन्होंने जुलाई 2021 में भाग लिया है। ठीक है, तो क्या मुद्दा रहा है, तो असम राज्य जो सरकार है, राज्य में स्वामित्व योजना को लागू करने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों के लिए एकीकृत संपत्ति होता है, उसके सत्यापन में जो भी प्रॉब्लम आ रही थी, जो भी बाधाएं आ रही थी, उसके समाधान में जो योगदान होना चाहिए उसके लिए ये समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। आगे देख रहे हैं हम लोग पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु। इसका आपको बताना है पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और भूटान के बीच कब समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ, ये आपको बताना है। इसका मेन उद्देश्य है इस समझौता ज्ञापन के माध्यम से कई विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया गया है, जिसमें कि मुख्य बिंदु हैं वायु की गुणवत्ता, जल, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन, कचरा प्रबंधन, सतत विकास और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्ति के लिए 2030 तक एजेंडा लागू करना। ठीक है, और प्रतिभागियों द्वारा आम सहमति वाले अन्य क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करना। जितने भी प्रतिभागी हैं उनके द्वारा जो आम सहमति होना चाहिए उन क्षेत्रों में सहयोग प्रदान करना है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं रिमोट सेंसिंग उपग्रह डाटा साझाकरण में सहयोग के लिए। जो ये रिमोट सेंसिंग में जो डेटा साझाकरण हुआ है ये आपको पता होना चाहिए। ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा अगस्त 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। देखते हैं इसके मुख्य तथ्यों पे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, यानी इसरो बोलते हैं, इसके अनुसार ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, जितने भी ब्रिक्स कंट्री हैं, ब्रिक्स देश, इन लोगों ने मिलकर रिमोट सेंसिंग उपग्रह डेटा साझाकरण में सहयोग के लिए एक आम समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इससे 17 अगस्त को हस्ताक्षरित समझौता ब्रिक्स अंतरिक्ष एजेंसी के निर्दिष्ट रिमोट सेंसिंग उपग्रह, जिसे हम स्पेसिफाइड रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स बोलते हैं, का एक आभासी नक्षत्र बनाने में सक्षम बनाता है और उनके संबंधित ग्राउंड स्टेशनों का जो डेटा होता है वो उन्हें प्राप्त किया जाता है। उससे पहले मैं एक घोषणा करने वाला हूँ। जो आप देख रहे हैं संपूर्ण भारत का भूगोल NCERT सार, जो कक्षा 6 से 12वीं तक है,
चाहे आप किसी भी विषय का अभी तैयारी कर रहे हो, इसमें से एक भी विषय ये भी आते हैं भूगोल, उसमें मुख्य पॉइंट भी होते हैं, मुख्य टॉपिक है संपूर्ण भारत का भूगोल। आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीएससी का कर रहे हो या किसी अन्य पीसीएस का कर रहे हो तैयारी, ये टॉपिक और ये जो सब्जेक्ट है ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियरी होने वाले हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, जिसका एपिसोड फर्स्ट लॉन्च हो चुका है। ये यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएगा, अभी बिल्कुल फ्री है। आप इस चैनल से जुड़ने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बिल्कुल इस पे संपूर्ण भारत का भूगोल एपिसोड फर्स्ट सेकंड ये सब देख सकते हैं, एपिसोड बाय एपिसोड आ रहा है और ये कंप्लीट जानकारी आपको मिल रहा है यहाँ पे। और कहीं जाइएगा आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत पड़ जाएगी, सारे टॉपिक एक जगह नहीं मिलेंगे, लेकिन हम आपको संपूर्ण भारत का भूगोल में जो एनसीईआरटी 6ठी से 12वीं तक संपूर्ण एक जगह मिलेगा, जिससे कि आपका जो तैयारी है और भी बेहतर हो पाएगा। आपको इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं है। जिसका पहला टॉपिक हो गया आज भारत की भौगोलिक अवस्थिति, इससे आप जुड़ जाएं और इसका फ़ायदा उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग हेतु, भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और अमेरिका अगस्त 2021 में, कब आपको डेटा याद रखना है, भारत और अमेरिका के बीच जो समझौता ज्ञापन हुआ है अगस्त 2021 में। इसमें मुख्य बात यह कही जा रही है कि इस समझौता ज्ञापन का उद्देश्य परस्पर आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय लाभ के लिए प्रतिभागियों के बीच भूविज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में अन्वेषण और खनन को बढ़ावा देने और भूवैज्ञानिक डेटा प्रबंधन और सूचना प्रसार, जो भी सूचना होती है उसके प्रसारण पर अनुभव साझा करने के लिए परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक फ्रेमवर्क और मंच उपलब्ध कराना है। ठीक है, अगर आप समझ रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम फिर इसको दोबारा रिपीट करते हैं। भूविज्ञान के क्षेत्र में जो सहयोग है भारत और अमेरिका के बीच, इसका मेन उद्देश्य क्या है ना, परस्पर जो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण जितने भी पर्यावरणीय जो लाभ होने चाहिए उसके लिए प्रतिभागियों के बीच विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में, ठीक है, दो संसाधन है, विज्ञान और खनिज संसाधनों के क्षेत्र में अन्वेषण और खनन को बढ़ावा देना है। भूवैज्ञानिक डेटा प्रबंधन और सूचना प्रसारण पर अनुभव साझा करना है। जितने भी भूवैज्ञानिक हैं उनका जो डेटा प्रबंधन है और सूचना प्रसारण है उन पर अनुभव को साझा करना है। परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने हेतु एक फ्रेमवर्क, जितने भी सहयोग, जो भी इसके बीच सहयोग हो रहा है, इसको सहयोग करने के लिए एक दूसरे को एक फ्रेमवर्क मंच तैयार किया गया है। ठीक है, इस पे बात हो रही है। आगे देखेंगे, AK-103 राइफल खरीदने के लिए भारत और जो रूस है उसके बीच समझौता ज्ञापन अगस्त 2021 में ही हो गया है। तो जानते हैं इसके मेन मुद्दे पे क्या बात हो रही है। भारत और रूस ने 20 अगस्त 2021 को, कब, ये डेटा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि अलग अलग समय में अलग अलग समझौता हुआ है। अभी हम बात कर रहे हैं AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए भी बात हुई है, लेकिन अभी यहाँ देखेंगे AK-103 राइफल्स खरीदने के लिए भारत और रूस, चाहे AK-103 हो या AK-203 हो, दोनों रूस के साथ ही समझौता हुआ है। लेकिन 103 पहले हुआ था, यानी अगस्त 2021 में। इसमें है भारत और रूस ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौता पर हस्ताक्षर किया है, जिससे कि अपने देश का जो सुरक्षा व्यवस्था और भी मजबूत हो पाएंगे। आगे देखते हैं हम लोग ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट के लिए। ये जो आप देख पा रहे होंगे ग्रेटर मेल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, जो भारत और मालदीव के बीच हस्ताक्षर हुआ है, और कब हुआ है तो अगस्त 2021 में। ठीक है, ये भी अगस्त 2021 का मामला है। देखते हैं भारत और मालदीव के बीच क्या चर्चा में रही है। इसमें 6.74 किलोमीटर यानी 6.74 किलोमीटर लंबा पुल एवं माले और आसपास के द्वीप, जितने भी मालदीव के आसपास जितने भी द्वीप हैं, जैसे कि विलिंगिली, गुलीफाऊ तथा थिलाफूसी, ठीक है, इसके बीच जो सेतु लिंक शामिल होना चाहिए, जो सेतु का जो लिंक तैयार करना चाहिए, यह अक्षय ऊर्जा के तहत इसका उपयोग करेगा। इस परियोजना का लाभ से 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुदान और 400 मिलियन अमेरिकी डॉलर के लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या होता है, देखिए,
एक तरह से कह सकते हैं कि जो भी उसके क्रेडिट का लाइन होना चाहिए था उससे बढ़ के इनको हेल्प करने की बात कही जा रही है। यह न केवल भारत मालदीव की सबसे बड़ी परियोजना है बल्कि समग्र रूप से मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना है। ठीक है, ये मालदीव में सबसे बड़ी परियोजना नहीं है, भारत की सबसे बड़ी, सिर्फ भारत की ही नहीं सबसे बड़ी परियोजना है, जबकि संपूर्ण विश्व में ये सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा की परियोजना है। ठीक है, तो आगे देखेंगे हम लोग आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु। आपदा और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग करने के लिए भारत और इटली के बीच सितंबर 2021 में, कब, सितंबर 2021 में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। आपको ये डेटा याद रखना है, किसके किसके बीच, भारत और इटली के बीच। इसका मेन पर्पस क्या रहा था, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जिसको हम NDM बोलते हैं, NDMA, ठीक है, और इटली जो गणराज्य है, इटली गणराज्य के डिपार्टमेंट ऑफ सिविल प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बीच आपदा जोखिम, देखिए कितने बड़े नाम है, जो इटली के जो गणराज्य के डिपार्टमेंट हैं जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ सिविल प्रोटेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के बीच आपदा प्रबंधन जोखिम न्यूनीकरण, ठीक है, और प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन पर जून 2021 को ही हस्ताक्षर हुआ है। लेकिन ये जो फाइनली इस पे हस्ताक्षर की बात कही जा रही है तो सितंबर 2021 में। देखते हैं भूकंप के दौरान क्षतिग्रस्त हुए 117 धरोहरों के पुनर्निर्माण के लिए, ठीक है, जितने भी 117 धरोहर जो भूकंप के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं, इसके पुनर्निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। आपको बता दें आए दिन नेपाल में भी भूकंप आ रही हैं। भारत के राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र जिसको हम NCA बोलते हैं, NCA के अनुसार देर रात, यानी ये 9 तारीख का बात है, 9 नवंबर, ठीक है, 9 नवंबर 1:57 पर 6.3, देखिए 6.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसका केंद्र उत्तराखंड का जो पिथौरागढ़ से लगभग 90 किलोमीटर पूरब, जहाँ पे उत्तराखंड का पिथौरागढ़ है वहाँ से 90 किलोमीटर हम पूरब जाते हैं, जो नेपाल का दक्षिण पूर्वी हिस्सा है, वहाँ पे उसका केंद्र का पता चला है। इस क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से कम तीव्रता के भूकंप के झटके कई बार महसूस किए गए हैं। नेपाल में आए दिन भूकंप आते ही जा रहे हैं। यही कारण था कि 117 धरोहर क्षतिग्रस्त हो गए थे, जिनके पुनर्निर्माण के लिए भारत और नेपाल के बीच समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, अब बात कर रहे हैं C-295 यानी C-295 मेगावाट मॉडल के 56 परिवहन विमान खरीदने के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। ठीक है, इसका नाम हम ऐसे डायरेक्ट बोलते हैं C-295MW, ठीक है, जिसके बीच भारत और स्पेन के बीच समझौता ज्ञापन सितंबर 2021 में हुआ है। इनका जो क्या बात कही जा रही है, क्या मेन उद्देश्य है, इन पे हम बात कर रहे हैं। कपास अर्थव्यवस्था में मूल्य संवर्धन और निरंतरता के लिए भारत जर्मनी तकनीकी सहयोग परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वस्त्र मंत्रालय, देखिए कपास किसके पास जा सकता है, कपास की किसको जरूरत पड़ गई है, तो वो वस्त्र विभाग को ही जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये जो वस्त्र विभाग है और डाइचे, आपको ये पता होगा डाइचे जिसेल सॉफ्ट जो है, जो फ्यूर इंटरनेशनल सुसामन अरवायत ने 7 अक्टूबर 2021 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका क्या उद्देश्य, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है इसका। परियोजना का लक्ष्य जो है कपास की निरंतरता बनाए रखने और उसके बाद की प्रसंस्करण प्रक्रियाओं को मजबूत करने पर ध्यान देते हुए भारत में कपास की पैदावार का मूल्य संवर्धन करना है। ठीक है, भारत में कपास को बढ़ावा देना इसका मेन उद्देश्य है। आगे देखते हैं अक्षय ऊर्जा में सहयोग करने के लिए IOCL और NTPC ने नवंबर 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। देखते हैं, सबसे पहले जानेंगे
एनटीपीसी कौन है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे एनटीपीसी बोलते हैं, ने अक्षय ऊर्जा, ठीक है, अक्षय ऊर्जा पूर्ण रूप से नवीकरणीय ऊर्जा होती है, इसके क्षेत्र में सहयोग करने और कम कार्बन, ठीक है, हम नवीकरणीय ऊर्जा पे बात कर रहे हैं तो कम कार्बन उत्सर्जित करने का भी बात करेंगे। देखिए, जो आरटीसी जो है, इसके 24वें घंटे कैप्टिव पावर की आपूर्ति के अवसरों को पता लगाने के लिए इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम IOCL कहते हैं, इसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए, जिसे हम कार्बन बोलते हैं, कार्बन कम उत्सर्जन हो, उसके लिए देश की प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए भारत की 2 प्रमुख जो राष्ट्रीय ऊर्जा कंपनियां हैं, कौन कौन है, तो IOCL और NTPC, ठीक है, इसके बीच जो है यह अपनी तरह की पहली अनूठी पहल है। यह इंडियन ऑयल की जो मथुरा रिफाइनरी है, जो मथुरा जो रिफाइनरी है इंडियन ऑयल की, इसमें देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बनाने की योजना की घोषणा की गई है, ठीक है। आगे देखते हैं हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए, ठीक है, हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए BPCL और बार्क यानी BARC ने दिसंबर 2021 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कब किया है, तो दिसंबर 2021 में, आपको ये याद रखना है। देखते हैं भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हम BPCL बोलते हैं, ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जितने भी क्षारीय इलेक्ट्रोलाइज है प्रौद्योगिकी, ठीक है, को बढ़ावा देने के लिए भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र, जो बार्क बोलते हैं यानी BARC बोलते हैं, इसके साथ करार किया है। इनका मेन उद्देश्य क्या है ना, अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को प्राप्त करने और ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता का समर्थन करने के लिए यह अपनी तरह की पहली पहल है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइजर जो संयंत्र वर्तमान में आयात किए जाते हैं और सहयोग हरित हाइड्रोजन उत्पाद के लिए जो जितने भी क्षारीय इलेक्ट्रोलाइज प्रौद्योगिकी को जो है इसको बढ़ाना है। इसका मेन उद्देश्य क्या है ना, हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर प्रौद्योगिकी को बढ़ाना है, ठीक है, आपको याद रखना है। अब क्या कह रहे हैं ना, अब जो समझौता है 83 LCA, देखिए इसका नाम ही है 83 LCA तेजस MK-1A जो लड़ाकू विमान है, इनके लिए हॉल और वेल के साथ दिसंबर 2021 में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। हॉल वेल क्या है, हॉल HAL, बेल मतलब BEL, इन दोनों के बीच समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। तो देखते हैं क्या है हॉल वेल, क्या हुआ है समझौता, ठीक है। ये आप देख रहे होंगे LCA तेजस MK-1 लड़ाकू विमान है, ठीक है। ये हॉल और वेल के साथ 2400 करोड़ में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। इन पे देखेंगे आगे क्या बात हो रही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसे हॉल बोलते हैं HAL, ने 83 LCA, ठीक है, तेजस MK-1 लड़ाकू विमान, यानी LCA का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, ठीक है, लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट, तेजस MK-1A लड़ाकू विमान कार्यक्रम के लिए 20 प्रकार की प्रणालियों के विकास और आपूर्ति के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जो लिमिटेड है, जिसे हम बेल बोलते हैं, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इसके साथ 2400 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस अनुबंध की अवधि 5 वर्ष यानी 2023 से 2028 तक रखी गई है। विशेष रूप से यह भी भारतीय कंपनी पर जो HAL है यानी हॉल है, हॉल का सबसे बड़ा ऑर्डर है। ये जो भारतीय कंपनी है इस पे सबसे बड़ा ऑर्डर है आज तक, ठीक है। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा भी मिलेगा। इस प्रणालियों को आपूर्ति का आदेश BEL यानी बेल जिसको बोलते हैं, बेल की 2 इकाई जो बेंगलुरु जो कर्नाटक में है और पंचकुला हरियाणा वाला, इसके द्वारा निष्पादित किया जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे
AK-203 असॉल्ट राइफल की खरीद के लिए भारत और रूस के बीच, अभी हमने थोड़ा देर पहले बात किया था AK-103 असॉल्ट राइफल के लिए, वो भी भारत और रूस के ही बीच अगस्त 2021 में समझौता हुआ है। लेकिन AK-203 असॉल्ट राइफल के लिए भारत और रूस के ही बीच हुआ है, लेकिन दिसंबर में हुआ है। AK-203 जो असॉल्ट राइफल के लिए कब हुआ है? दिसंबर 2021 में समझौता। ये आप देख रहे हैं फिगर में, यही है असॉल्ट राइफल जो 203 है। अगर ये हमारे सैनिक के पास आ जाएंगे तो इनसे उनकी हथियारों में जो बुनियादी जो मजबूती होती है वो काफ़ी हो जाएंगे। ठीक है, नए नए तकनीकी जो हथियार मिल रहे हैं, जो आए दिन अमेरिका, जापान ये सब अपने तकनीकी हथियारों में विकसित कर रहे हैं, नए नए हथियार बना रहे हैं। थोड़ा भारत पीछे है, लेकिन इसके लिए भी AK-203 अब लेटेस्ट आ गया है, जिसकी आपूर्ति के लिए जल्दी आपूर्ति शुरू कर दी जाएगी भारतीय सेनाओं को। ठीक है, इसके लिए जो है दिसंबर 2021 में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। इसका आप इधर से भी देख पा रहे होंगे AK-203 असॉल्ट राइफल। इसके बारे में जान लेते हैं। रूस की कंपनी जो इसको बोलते हैं रोसोवोरोन एक्सपोर्ट। ठीक है, देखिए नाम ही अजीब टाइप से, रोसोवोरोन एक्सपोर्ट। ठीक है, डिफेंस एक्सपो है जो 2021 में भारतीय सरकार और संबंधित अधिकारियों से बात कर चुकी है, ताकि इस असॉल्ट राइफल का उत्पादन उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में स्थित जो देखिए एक मिनट, ये जो उत्तर प्रदेश के अमेठी ज़िले में जो कंपनी है यानी कोरबा, ठीक है, आर्डिनेंस फैक्ट्री से शुरू हो सकेंगे। ठीक है, रोसोवोरोन एक्सपोर्ट रूस की रक्षा कंपनी रोसजेट, आप जो जान रहे होंगे रोसटेक स्टेट कॉर्पोरेशन जो कॉर्पोरेशन की सब्सिडरी है, भारत और रूस मिलकर इस असॉल्ट राइफल का प्रोडक्शन अमेठी की जो आयुध फैक्ट्री है इसमें करने की बात कही जा रही है। ठीक है, इसमें करेंगी भी। और हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, काफ़ी वीडियो लाने की कोशिश कर रहे हैं, काफ़ी हम अलग अलग टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं, अलग अलग टॉपिक का वीडियो आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, वो भी एक जगह पे। आपको किसी भी चीज़ का तैयारी करने के लिए इधर उधर भटकना पड़ रहा होगा, अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने के लिए इधर उधर जाना पड़ रहा होगा, लेकिन हम आपके लिए एक जगह, वो भी UPSC लेवल तक के तैयारी के लिए हम उपलब्ध करवा रहे हैं। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, अभी हमारे ये चैनल नया है, फिलहाल हम ऑफलाइन बैच चला रहे थे, इस चैनल पे अभी सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, फिर ऐसे ही वीडियो आगे आपके लिए मिलते रहेंगे। देखते हैं टेक, ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए, ये जो टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम है, ये STPI और HDFC और जो एक्सेल पॉइंट है इसके बीच समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। देख रहे होंगे आप, टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए STPI, ठीक है, और HDFC और एक्सेल पॉइंट सिस्टम, जो एक्सेल पॉइंट जो आप जो यूज करते होंगे कंप्यूटर में, उसी के साथ एक समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। आगे देखेंगे हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु। आप जान रहे होंगे हल्के जो लड़ाकू विमान का बात किया जा रहा है तो ये तेजस है। हल्के लड़ाकू विमान कौन है? तेजस। ठीक है, इसके आधुनिकीकरण के लिए हॉल और बेल के बीच जनवरी 2021 में, अब हम जनवरी का बात कर रहे हैं, ये जो स्टार्टअप इकोसिस्टम भी जनवरी में हुआ था, जनवरी 2022 में इसके भी समझौता हुआ है स्टार्टअप इकोसिस्टम का। और हॉल और बेल के बीच जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस के आधुनिकीकरण हेतु जो समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है, ये भी जनवरी 2022 में हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे तेजस, इसी का आधुनिकीकरण करना है। ठीक है, अब आधुनिकीकरण करके इसका नाम जो है तेजस 2.0 रखा जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इसके मुख्य बिंदु पे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL जिसे हॉल बोलते हैं, नए हल्के लड़ाकू विमान LCA जो पहले भी बात कर चुके हैं, तेजस के विकास हेतु भारत इलेक्ट्रॉनिक्स
जो लिमिटेड है BEL यानी बेल के साथ समझौता किया है। इस अनुबंध का कुल मूल्य 2400 करोड़ रुपये है। हॉल ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के लिए उसके बढ़ावा देने के उद्देश्य से अब तक का सबसे बड़ा राशि का करार किया है। ये जो विदेशी कंपनी है इसके साथ ये पहला करार है जो इतने बड़े धनराशि के लिए किया जा रहा है। अब बात करेंगे केन्या पारेषण परियोजना विकसित करने के लिए अफ्रीका 50 और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन के बीच जनवरी 2022 में जनवरी 2022 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने सार्वजनिक निजी भागीदारी के आधार पर केन्या ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट को विकसित करना जारी रखने के लिए एक अखिल अफ्रीकी बुनियादी ढांचा, ठीक है, इसके साथ निवेश मंच तैयार किया है, जिसमें अफ्रीका जो 50 है, अफ्रीका 50 के साथ एक संयुक्त विकास समझौते पर हस्ताक्षर भी किए हैं। ये आपको याद रखना है। आपको बताया गया था जैसे कि संपूर्ण भारत का भूगोल NCERT सार कक्षा 6 से 12वीं, इसका एपिसोड दूसरा भी आ चुका है। आप हमारे साथ रेगुलर अभी भूगोल की तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो के माध्यम से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अभी कर लें, क्योंकि आने वाले समय में जितने भी टॉपिक पे बात होगी, जितने भी सब्जेक्ट्स और जितने भी अलग अलग एपिसोड हम लेके आएंगे वो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहले पहुंचता रहेगा और आप तुरंत उसको अपडेट कर पाएंगे। देखिए, हमारे चैनल का मेन मकसद ये आपको हमेशा अपडेट रखने का। जितने भी ये संपूर्ण भूगोल है, देखिए भूगोल में क्या होता है, डेटा चेंज होते रहता है। किसी का अभी कुछ एरिया है, किसी का कुछ और एरिया होता है। जैसे कि भारत सरकार का जो आर्टिकल है उसमें भी बदलाव होता है। तो अभी आप जान पा रहे होंगे कुछ त्रिपुरा, सिक्किम वगैरह का जो कुछ एरिया है वो बांग्लादेश में चला गया है और बांग्लादेश का कुछ एरिया है सिक्किम में चला गया है, त्रिपुरा में चला गया है। तो ये सब अपडेटेड हम वीडियो लेके आते हैं, अपडेटेड कंटेंट पे। हम भूगोल वही पढ़ाएंगे, संपूर्ण भारत का भूगोल वही रहेगा, लेकिन जितने भी डेटा होते हैं वो अपडेटेड होते हैं, जो कि आप कहीं दूसरी जगह से पढ़ेंगे पुराना डेटा रहेगा, आप जान जाएंगे लेकिन वो एग्ज़ाम में गलत हो जाएगा। लेकिन इससे क्या फ़ायदा होने वाला, पढ़ तो लिए, मेहनत आपका उतना ही है लेकिन फिर भी आपका मार्क्स नहीं आएगा। और बहुत जगह से आप ये भी देख पा रहे होंगे, पढ़ तो लिए लेकिन आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि एग्ज़ाम में पूछ कहाँ से लिया है। इसी चीज़ पे हम रिसर्च भी कर रहे हैं। जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उन सब एकदम टू द पॉइंट और अंदर डीप जाके हम क्वेश्चन को उठाते हैं और उस पॉइंट पे बात करते हैं। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और इसका लाभ उठाएं, अपने तैयारी को और भी मजबूत करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सौर परियोजना के वित्त पोषण के लिए, ठीक है, टाटा पावर और SBI फरवरी 2022 में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। देखेंगे इसके मुख्य बिंदु पे, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के मौजूदा वित्त पोषण व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से सूर्य शक्ति सेल है ना, जिसे SSC बोलते हैं, नामक एक समर्पित केंद्रीकृत जो प्रसंस्करण सेल लॉन्च किया है। SBI ने सौर ऊर्जा जो परियोजना है इसके वित्त पोषण के लिए टाटा पावर सोलर सिस्टम लिमिटेड, ठीक है, इसके साथ सहयोग किया है। ये सहयोग करने की बात की जा रही है सिर्फ। अब बात करेंगे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत और ऑस्ट्रेलिया ने फरवरी 2022 में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। आखिर क्या है, मेन मुद्दे पे बात करते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 11 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन है यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका जो मेन उद्देश्य है, यह समझौता ज्ञापन MOU पर्यटन के क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और पर्यटन में द्विपक्षीय संबंध के विस्तार को प्रोत्साहित करना है। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए यूनेस्को इंडिया होटल्स कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन हुआ है और वो भी कब, तो मार्च 2022 में। क्या मेन मुद्दा क्या रहा है, वैश्वीकरण की प्रक्रियाओं में
जितने भी संकटग्रस्त अमूर्त सांस्कृतिक विरासत हैं, इनकी अभिव्यक्तियों की रक्षा करना है। समुदायों, समूहों और व्यक्तियों को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का सम्मान सुनिश्चित भी करना है और अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के महत्व, इसके बारे में स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता भी बढ़ाना है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य आप देख पा रहे होंगे। एआई के तैयारी को बढ़ावा देने के लिए, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए इंटेल इंडिया और डीएसटी मार्च 2022 में इसके बीच करार हुआ है। देखते हैं इसके टॉप मेन मुद्दे पे। जो युवा, जो इनोवेशन, जो जितने भी निवेशक हैं, इसके बीच एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तैयार का जो निर्माण है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग यानी डीएसटी भारत सरकार और इंटेल इंडिया के साथ साझेदारी में एक कार्यक्रम केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री आईसी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया है। कार्यक्रम का उद्देश्य कक्षा 6ठी से 10वीं तक, ठीक है, इसके छात्रों के बीच डिजिटल जो तैयारी है उसके निर्माण करना और डीएसटी का इंस्पायर जो अवार्ड है, जो मंक यानी MANAK, ठीक है, योजना के तहत नामांकित है। आगे देखेंगे ड्रोन आधारित खनिज कन्वेंशन। ये जो ड्रोन आधारित खनिज कन्वेंशन है, मार्च 2022 में NMDC, किसके बीच, NMDC और IIT खड़गपुर यानी इसके बीच समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। ड्रोन आधारित खनिज कन्वेंशन देश के सबसे बड़े लौह अयस्क उत्पादक जो NMDC है लिमिटेड, जो प्राइवेट लिमिटेड है, ये IIT जो खड़गपुर है, इसके साथ ड्रोन आधारित खनिज अनुसंधान के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, IIT का आपको फुल फॉर्म पता होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके भी समझौता हुआ है। ठीक है, इसका मेन उद्देश्य क्या है, राष्ट्रीय खनन और विकास निगम, जिसे हम नेशनल माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन बोलते हैं, NMDC, तकनीकी नवाचार और इसके अन्वेषण और खनन डेटाबेस के डिजिटलीकरण पर तेजी से निर्भर है। सरकार ने भारत में ड्रोन के उपयोग और संचालन को विनियमित करने और निगरानी करने के लिए पहला कदम उठाया है, जो अब तक कृषि, शहरी नियोजन, वानिकी, खनन, आपदा प्रबंधन, निगरानी और परिवहन एवं अन्य उद्योग के कार्य में कार्यरत हैं। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग टीवी चार्जिंग स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। आप देख पा रहे होंगे टीवी चार्जिंग स्टेशन के लिए समझौता ज्ञापन का ये उस समय का तस्वीर है, जो अगस्त 2022 में समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर हुआ है। इसका मेन मुद्दा क्या रहा है, टाटा पावर ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे HPCL बोलते हैं, इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है। टाटा पावर जो HPCL है, इसके पेट्रोल पंप ग्राहकों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध कराएगी। ठीक है, आप टीवी से अब कुछ और तो नहीं समझ लिए थे ये इलेक्ट्रिक वाहनों को जो चार्जिंग स्टेशन है, इसको बनाने की बात कही जा रही है। चार्जिंग कंपनी इंजेड चार्ज मोबाइल है, प्लेटफॉर्म के साथ सक्षम है, जो ग्राहकों के लिए एक अच्छा अनुभव देगा। आगे बात करेंगे डिजिटल चालू खाता के लिए। देखिए, क्विक बुक और NSDL पेमेंट बैंक ने किया सहयोग। क्विक बुक का देखिए CHQ, इसे हम चेक बुक भी बोलते हैं। ठीक है, चेक बुक और NSDL पेमेंट बैंक सहयोग करते हैं छोटे व्यवसाय के मालिक के लिए नियो बैंक। ठीक है, चेकबुक ने NSDL के सहयोग से अपनी तरह का पहला डिजिटल चालू खाता पेश किया है। किराना और
जो फार्मासिस्ट हैं सहित छोटे व्यवसाय के मालिक आसानी से अपनी पसंद की भाषा में अपने स्मार्टफोन में चेकबुक ऐप पर चालू खाता खोल सकेंगे। चालू खाता अधिक आसानी से सुलभ और जो आसानी से समझने जो योग्य हैं उसके लिए आखिर क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि यह 8 अलग अलग भाषाओं में प्रदान किया जा रहा है। अब हम देखते हैं नीवा बूपा। ठीक है, नीवा बूपा ने बैंक इंश्योरेंस के लिए IDFC फर्स्ट बैंक पार्टनर के लिए के साथ साझा भागीदारी किए हैं। जो देख रहे हैं हम नीवा बूपा हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ने बैंक के ग्राहकों को स्वास्थ्य बीमा समाधान प्रदान करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक इसके साथ साझेदारी की घोषणा की है। नीवा बूपा के श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ स्वास्थ्य बीमा समाधानों के लिए उसके साथ बैंक की उन्नत डिजिटल क्षमता ग्राहकों को सर्वोत्तम सेवाएं प्रदान करेगी। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान ने फुटबॉल फॉर स्कूल जो कार्यक्रम है इसके लिए फीफा और AIFF ठीक है इसके साथ समझौता ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए हैं। देखते हैं केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास उद्यमिता मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान ने भारत में फुटबॉल फॉर स्कूल पहल जो है इसके लिए फीफा और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ जिसे हम AIFF बोलते हैं इसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। फीफा अध्यक्ष की श्री गियानी जो इन्फेंटिनो है और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के जो अध्यक्ष हैं श्री कल्याण चौबे जी इसके बीच संबंध संगठनों की ओर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। खुदरा ज्वेलरी प्रमुख जो मालाबार UAE है इसके साथ 25 किलोग्राम सोना आयात करने वाली पहली कंपनी ज्वेलरी बनी है। देखते हैं ये जो आप देख पा रहे होंगे खुदरा ज्वेलरी जो है प्रमुख मालाबार गोल्ड एंड डायमंड भारत और UAE ठीक है यूनाइटेड अरब अमीरात के बीच व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते यानी CEPA के तहत 25 किलोग्राम सोना आयात करने वाली भारत की पहली ज्वेलरी बन गई है। इससे पहले किसी ने एक साथ 25 किलो सोना का आयात नहीं किया था। ठीक है, समझौते के तहत 1% शुल्क छूट के साथ देखिए 25 kg सोना एक साथ जो मंगवाया है कारण है कि 1% जो टैक्स में जो छूट मिल रहा था उसके साथ ICICI बैंक के माध्यम से सोने का आयात किया गया है। भारत और जापान में भारतीय आयुर्वेद के लिए वैज्ञानिक सहयोग विकसित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। देखते हैं ये समझौता ज्ञापन में क्या मेन मुद्दे रहे हैं। भारत और जापान ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राष्ट्रीय उन्नत औद्योगिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान यानी AIST जापान और अखिल भारतीय आयुर्वेदिक जो संस्थान है AIIA इसके बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। समझौता ज्ञापन का उद्देश्य जो है शैक्षणिक संस्थाओं को तकनीकी क्षमता और जो जितने भी क्षमता है उसको बढ़ावा देना है। ये हमारे चैनल का नाम है DP एजुकेशन अपडेट। आपको रखें हमेशा अपडेट। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि हमारा चैनल का मेन उद्देश्य ही यही रहता है कि आपको हमेशा नए नए अपडेट डेटा के साथ आपके साथ पेश होंगे। अब जो भी आप हमारे चैनल पे पढ़ेंगे वो हमेशा अपडेटेड डेटा पे रहेंगे। आप चाहे बुक देखिए 6 महीना पुराना बुक एग्ज़ाम में काम नहीं आ रहे, तो अगर पुराने डेटा पे आप वीडियो को देखते हैं किसी और चैनल पे देखते हैं तो कोई फ़ायदे होते ही नहीं है। पढ़ लेते हैं लेकिन एग्ज़ाम में जाते हैं पता चलता है ये तो डेटा कल ही चेंज हो गया है, ये तो डेटा 2 दिन पहले चेंज हो गया है। तो ऐसे कि इसके समाधान के लिए हमने आपके लिए एकदम अपडेटेड डेटा का ये जो व्यवस्था है लेके आया है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और आप हमारे सेशन से जुड़ना चाहते हैं तो आज ही हमारे सेशन से जुड़ें, बिल्कुल फ्री।
सिर्फ अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। और जो हमारा चैनल है डीपी एजुकेशन अपडेट, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, हर जगह डीपी एजुकेशन अपडेट के नाम से अवेलेबल है, ठीक है। आज हम सेशन को यहीं समाप्त करते हैं। आप अपने तैयारी को और भी बेहतर करने के लिए आप मन लगा के पढ़ें। आगे के लिए ऑल द बेस्ट। ध्यान से रहें, अपना ख्याल रखें। थैंक यू।